नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हम जुड़ चुके हैं अपने हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा जो अध्याय है, अध्याय 13 है, जिसमें हम सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के विशेष तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं। कल हमने राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि आचार्यों के बारे में चर्चा की थी और आज हम इसके विशेष तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं। तो सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और अपने हिंदी साहित्य चैनल का पूरा आनंद लें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। बिंदु है, अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास प्याहारी ने सर्वप्रथम गलता अजमेर में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। यानी कृष्णदास ने अजमेर में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। रामानंद संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का उत्तर तोताद्री कहा जाता है। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। अजमेर के राजा पृथ्वीराज प्याहारी जी के शिष्य बने। प्याहारी जी के दो शिष्य प्रसिद्ध हुए, अग्रदास और कीलहदास। अग्रदास और कीलहदास जो हैं वो प्याहारी जी के शिष्य थे और प्याहारी जी कृष्णदास के शिष्य थे और कृष्णदास जी अनंतानंद जी के शिष्य थे। चलिए अगला बिंदु है, कीलहदास ने राम भक्ति में योगा अभ्यास का मेल कर तपसी शाखा की स्थापना की। यानी जो कीलहदास थे, जो प्याहारी जी के शिष्य थे कीलहदास, उन्होंने राम भक्ति में योगाभ्यास का मेल कर तपसी शाखा की स्थापना की। और कीलहदास के शिष्य द्वारकादास थे। इनके संबंध में नाभादास ने भक्तमाल में लिखा है कि अष्टांग जोग तन त्यागियों द्वारकादास जाने दुनी। नाभादास ने भक्तमाल में लिखा है कि अष्टांग जोग तन त्यागियों द्वारकादास जाने दुनी। यह नाभादास ने भक्तमाल में लिखा है। अगला बिंदु है, अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की और रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि द्वारा देखेंगे इसको। अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की और रसिक संप्रदाय के जो कवि हैं, प्रमुख कवि हैं, उनकी चर्चा भी हम करने वाले हैं। तो बालकृष्ण बाल अली, रसमाला, रामशरण, प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश महाराज, रघुनाथ सिंह आदि प्रमुख कवि थे रसिक संप्रदाय के। ये प्रमुख कवि हैं। एक बार और देखेंगे इनको कि बालकृष्ण बाल अली, रसमाला, रामशरण, प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश महाराज, रघुनाथ सिंह, ये सारे कवि रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं। अगला बिंदु है,
अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रेवास में स्थापित की। अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रेवास में स्थापित की थी। रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्रकली भी कहा जाता है दोस्तों। जो रसिक संप्रदाय है उसमें अग्रदास को अग्रकली के नाम से भी जाना जाता है, यह आपको याद रखना है। चलिए अगला बिंदु है, अग्रदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं। अग्रदास द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। पहला है हितोपदेश उपाख्यान। नंबर 2 है ध्यान मंजरी, यह एक रसिकोपासना सिद्धांत ग्रंथ है, ध्यान मंजरी। ठीक है। नंबर 3 है राम ध्यान मंजरी। नंबर 4 कुंडलिया नीतिपरक ग्रंथ है। जो कुंडलिया ग्रंथ है वह नीतिपरक ग्रंथ है। नंबर 5 अष्टयाम या रामाष्टयाम संस्कृत भाषा में रचित सीता वल्लभ और राम की दैनिक लीला का चित्रण किया गया है। जो अष्टयाम या रामाष्टयाम ग्रंथ है वह संस्कृत में लिखा हुआ है और इसमें सीता वल्लभ और राम की दैनिक लीला का चित्रण किया गया है। ठीक है। यह 5 ग्रंथ अग्रदास द्वारा रचित हैं। एक बार और देख लेंगे इनको कौन कौन से हैं अग्रदास द्वारा रचित ग्रंथ। नंबर 1 हितोपदेश उपाख्यान। नंबर 2 ध्यान मंजरी जो एक रसिकोपासना सिद्धांत ग्रंथ है। नंबर 3 राम ध्यान मंजरी। नंबर 4 कुंडलिया जो नीतिपरक ग्रंथ है और नंबर 5 अष्टयाम या रामाष्टयाम जो संस्कृत भाषा में रचित है और इसमें सीता वल्लभ और राम की दैनिक लीला का वर्णन किया गया है दोस्तों। चलिए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। अगला बिंदु है विष्णुदास ग्वालियर नरेश इंग्रेंद्र के राजकवि थे। विष्णुदास जो थे वो ग्वालियर नरेश इंग्रेंद्र के राजकवि थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं विष्णुदास जी के ग्रंथ? पहला है महाभारत कथा। नंबर 2 रुक्मणी मंत्र। नंबर 3 स्वर्गारोहण और नंबर 4 रामायण कथा। ये 4 ग्रंथ हैं जो विष्णुदास द्वारा रचित हैं। विष्णुदास जी ने इन 4 ग्रंथों की रचना की। एक बार और देखेंगे विष्णुदास जी के जो 4 ग्रंथ हैं कौन कौन से हैं। महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वर्गारोहण, नंबर 4 रामायण कथा, ये 4 ग्रंथ हैं। अगला बिंदु है अगला बिंदु है दोस्तों विष्णुदास द्वारा रचित रामायण कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। ये वेरी महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों विष्णुदास द्वारा रचित रामायण कथा राम कथा संबंधित हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। यह आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ईश्वर दास जी ने सत्यवती कथा 1501 ईस्वी और भरत मिलाप अंगद पैंच नामक ग्रंथों की रचना की। किसने? ईश्वर दास जी ने। ईश्वर दास जी ने सत्यवती कथा जो है उसकी रचना 1501 ईस्वी में की है और भरत मिलाप अंगद पैंच ये है इनके प्रसिद्ध 2 ग्रंथ और हैं। यह भी आपको याद रखना है। और इसी के साथ अगले बिंदु की ओर चलते हैं दोस्तों।
सॉरी दोस्तों, मुझे खेद है कि आज मैं इस अध्याय को और आगे तक नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है, तो इसलिए मुझसे बोला नहीं जा रहा है। तो इसलिए मैं अपने अध्याय को यहीं विराम देता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारा इसी तरह मनोबल बढ़ाते रहें दोस्तों, क्योंकि पूर्ण कोई चीज़ नहीं है, सब अपूर्ण है और पूर्ण होने के लिए है उसको प्रयास और अधिक करना पड़ता है, और मैं और आप सभी प्रयास कर रहे हैं पूर्ण होने के लिए। तो मुझे आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का संदेश आप तक पहुंच सके दोस्तों, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। हमारी